हेलो दोस्तों, आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको आपकी ज़िंदगी में जो कन्फ्यूज़न है, किसी भी फ़ील्ड की हो, वो आई थिंक कि इस कहानी के माध्यम से आप उस चीज़ में जब इस कहानी को आप सुनोगे, तो शायद अपने डिसीज़न लेने में ये कहानी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। तो ये कहानी आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं या आप अपने गोल के प्रति कंफ्यूजन चल रही है या किसी एरिया में कि मैं किस फील्ड में मुझे अपने करियर बनाना है या किस फील्ड में मुझे काम करना चाहिए, किसी फील्ड को लेके आपको क्लैरिटी नहीं है अपने गोल की, तो इस कहानी के माध्यम से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो कहानी कुछ ऐसी, एक बार क्या होता है कि एक किसान रहता है और उसका एक किसान रहता है और उसका एक बेटा होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि किसान जो होता है, वो काफ़ी बूढ़ा हो गया होता है, तो उसका जो बेटा रहता है, वो बोलता है एक दिन कि पिताजी अब मेरी पढ़ाई-लिखाई पूरी कंप्लीट हो गई है, तो आप एक काम कीजिए, अब आपकी उम्र भी हो चुकी है, तो आप घर पे आराम कीजिए और बाकी जो भी आपके खेती-किसानी का काम है, वो अब मैं आज से करूँगा। तो उसके पिताजी ने बोला कि ठीक है बेटा, एक काम कर, तू खेत जा और कुछ लोगों की ज़रूरत भी पड़े तो उनको भी लेते जा और वहाँ पे कुआँ नहीं है, तो जाके वहाँ पे अपना जो खेत है, उस खेत में जाकर एक कुआँ खोदना है। तो किसान का जो बेटा होता है, वो बोलता है, "जी पिताजी।" अब इसके बाद क्या करता है कि वो कि लोगों को लेकर अपने साथ मतलब खेत पे पहुँच जाता है। जब खेत में पहुँचता है, तो वो क्या करता है कि जो किसान का जो खेत होता है, वहाँ पे वो कुआँ खोदना स्टार्ट करता है। एक कुआँ खोदता है, पानी नहीं निकलता, दूसरा कुआँ खोदता है, फिर भी पानी नहीं निकलता, तीसरा कुआँ खोदता है, फिर भी पानी नहीं निकलता, चौथा कुआँ खोदता है, फिर भी पानी नहीं निकलता। ऐसे पूरे दिन भर में वो कम से कम 5 से 6 कुएँ खोदता है और पानी फिर भी नहीं निकलता। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि किसान का जो बेटा होता है, वो निराश और मायूस होकर गाँव वाले लोग जो उनके साथ जाते हैं, उनके साथ वो घर वापस आ जाता है और जब वापस आता है, तो जब घर पहुँचता है, तो किसान जो रहता है, वो अपने बेटे को देखता है, तो उसका चेहरा काफ़ी डाउन रहता है और चेहरे पे काफ़ी मायूसी रहती है। तो ये देखकर किसान पूछता है अपने बेटे से, "ये क्या हुआ बेटा? काफ़ी चिंतित दिख रहे हो, काफ़ी मायूस लग रहे हो।" तो वो जो बेटा होता है, वो बोलता है कि पिताजी, मैं चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि हमने पूरे दिन भर हमने मेहनत की। मैंने 1 कुआँ, 2 कुआँ, 3, 4, 5, 6 कुआँ, 5 से 6 कुएँ में हमने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी किसी भी जो किसान होता है, तो वो बोलता है, "बेटा, अगर तूने 5-6 कुएँ जो तूने 6 कुएँ खोदा, अगर वो 6 कुएँ को ना खोद के किसी एक कुएँ पे ही इतनी एफर्ट लगा देता, तो पानी 100% निकलता। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा कि जो मोती होता है, वो हमेशा गहराई में ही मिलता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, तो मैं आपको अब दोस्तों क्या होता है कई बार कि हम बहुत सारे गोल डिसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे मतलब और ये रियल में बात ये होती है कि आपके गोल नहीं होते। ये किसी के तथाकथित गोल होते हैं, जो पापा के दोस्त आते हैं और उनसे जब उनकी बातचीत होती है, तो वो बताते हैं कि मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरी बेटी ये कर रही है। तो आपके पेरेंट्स भी आपको फ़ोर्सफुली बोलते हैं कि आपको भी यही करना है, या फिर कभी-कभी आपके जो रिश्तेदार होते हैं, वो भी इस चीज़ पे आप पे प्रेशर डालते हैं, है ना? तो यही चीज़ से क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर या जो वो उस इंसान के अंदर, उस लड़के-लड़की के अंदर जो इस मेन स्किल्स होती है, वो कहीं न कहीं किसी हमारे माइंड में ही रह जाती है, हमारे हमारे माइंड के किसी कोने पे दबी रह जाती है और हम पूरी ज़िंदगी वो काम करते रहते हैं जिसमें हमें मतलब जो हमारी स्किल्स ही नहीं थी, राइट? ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि हम अगर मैच देखते हैं तो विराट कोहली को देखा कि शतक मारा तो हमें लगता है कि हम भी विराट कोहली जैसे बनेंगे। डांस इंडिया डांस देखा, हम भी अपना गोल डिसाइड करते हैं मैं भी कल से डांस अकेडमी जॉइन करूँगा। या किसी को सिंगिंग करते हुए देखा तो आप भी बोलते हैं मैं भी सिंगिंग के लिए ट्राई करूँगा या मैं भी सिंगिंग सीखूँगा। ऐसे ही करते-करते आप अपना
साल, 2 साल, 3 साल निकाल देते हैं, फिर भी आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पाती। प्रॉब्लम ये होती है कि आप सेम उसी प्रकार कि आप अपने माइंड में 10 कुएँ खोद चुके होते हैं, है ना? कभी वो सिंगिंग का कुआँ, कभी डांसिंग का कुआँ, कभी डॉक्टर बनने का, कभी इंजीनियर बनने का। और मज़े की बात बताऊँ दोस्तों कि ये सारे गोल आपके नहीं होते, ये इस क्योंकि एक इंसान किसी एक स्किल्स पे ही अपना 100% दे सकता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने माइंड को ये एक क्लैरिटी दो कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ में आप अपनी स्किल्स का 101% पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। आपको ऐसा ही एक गोल डिसाइड करना है सबसे पहले, और उस गोल में आपको अपना 100% लगा देना है। फिर वो किसी की भी नहीं सुनना, इवन यहाँ तक कि कोई भी कुछ भी बोले, चाहे आपको टीचर बोले, मैडम बोले, आस-पड़ोस बोले, वाले बोले, कुछ भी बोले। आपको उसी प्रकार से कि आपको 10 कुआँ नहीं खोदना है, किसी एक कुएँ पे, किसी एक गोल पे फ़ोकस्ड रहना है और उसी पे सारा एफर्ट लगाना है, ठीक है? और इसके लिए अब क्या सोर्सेस होंगे, क्या इसके लिए मतलब उस गोल को अचीव कैसे करना है, इसके लिए अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊँ कि अगर सर मेरा एक गोल मतलब मैंने गोल तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अब मुझे इसके लिए रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको शुरुआत कैसे करूँ? या फिर इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है या मुझे इसके क्या-क्या सोर्सेस अपनाने पड़ेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि आप कमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे अपने कमेंट में जो भी आपका गोल है, उस गोल को, उस नीज को पकड़ो और वो लिख दो। उसके ऊपर आप अगर बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, जिससे आपके अपने गोल के प्रति आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें हमारा ये गोल है और हमें इस गोल के लिए कौन से रास्ते को कितने गहराई तक खोदना है कि हमें उस चीज़ में सफलता मिल जाए। और इसके मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक किताब है, तो उस किताब में ये बताया गया है दोस्तों कि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी आज अपने फ़ील्ड में अपने फ़ील्ड के राजा हैं, है ना? अपने फ़ील्ड में जिनको हम सभी पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने दोस्तों उस किताब लिखा है कि एक सर्वे किया, और जब सर्वे किया गया तो उसमें ये देखा गया कि सब ने अपने-अपने फ़ील्ड में 10,000 घंटे प्लस वर्क किया है किसी एक फ़ील्ड में, तब जाके वो आज पूरी दुनिया उस नाम से उनको जानती है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो अ, बॉलीवुड से हो, है ना? चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, क्रिकेट की दुनिया में चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या फिर विराट कोहली हो, या फिर इसके बाद राजनीति में अगर ले लो तो चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, इंडस्ट्रियल एरिया में चाहे मुकेश अंबानी हो या फिर रतन टाटा हो, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में 10,000 घंटे से ज़्यादा काम किया है, तब जाके आज मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, आप उनको जानते हो, पूरी दुनिया हम उनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं उनके 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 हर एक्टिविटी को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो दोस्तों मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो आप एक ही चीज़ पे फ़ोकस्ड रह सकते हो, तो आपको 10 गोल पे काम नहीं करना है। किसी एक गोल को पहले डिसाइड करो, किसी एक निच पे काम करना है आपको और उसमें अपना 100% लगा दो, पूरा बजाय ठीक उसी प्रकार कि जिस प्रकार वो किसान ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, जिस प्रकार से तूने 5 से 6 कुएँ खोदे, किसी एक कुएँ पे ही अगर उतनी एफर्ट लगा देता, उतनी गहराई तक उसको खोदता जितने कि तूने बाकी के कुएँ में 30, 40 फीट खोदा होगा, है ना? अगर किसी एक कुएँ पे ही इतना एफर्ट लगा देता, तो पानी 100% निकलता। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ दोस्तों कि हमेशा जो मोती होता है, वो गहराई में मिलता है। और अगर अभी तक आप बने हो और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने जो आपके रिश्तेदार हैं रिल और यू नो शेयर कर दो यार, है ना? कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप का बटन नीचे दिया होगा, है ना? तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करो। और इसके साथ ही साथ मैंने और भी विजुअलाइज़ेशन के ऊपर और कुछ मैंने टेक्निक्स के ऊपर बात की है ना? तो वीडियो को मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे आई बटन पे इधर या फिर इधर दिख रहा होगा, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखो। और अभी तक आप बने हो, तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।